हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 1। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग आप मेक श्योर करो कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है एंड प्रेस द बेल आइकन और लाइक ऑल माय वीडियोस, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले टू मेक दिस वीडियोस। तो यहाँ पे हमारे पास मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पहला जो चीज़ है यहाँ पे वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर वाले स्ट्रक्चर की स्टडी करने को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो इस चैप्टर के बाद हमें पढ़ना है एनाटॉमी, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। अभी हम पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी, मतलब कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सबसे पहला जो यहाँ पे हमारे पास है वो है रूट। ओके, इन मेजोरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट, जो मेजोरिटी मतलब ज़्यादातर जो डाइकॉट प्लांट है वहाँ से इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लेड टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। देखो, अगर ये सीड होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं रेडिकल, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं प्लीम्यूल। ठीक है, प्लीम्यूल। रेडिकल से यहाँ पे रूट आता है एंड प्लीम्यूल से यहाँ पे शूट आता है। रेडिकल से रूट आता है, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। रेडिकल से रूट आता है और प्लीम्यूल से शूट आता है। ठीक है, तो लेड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल। जैसे रेडिकल से क्या आया, प्राइमरी रूट आया जो कि सॉइल में चला गया। सॉइल के बाद फिर प्राइमरी से यहाँ पे निकलते हैं सेकेंडरी रूट्स, फिर निकलते हैं टर्शियरी रूट्स, ऐसे ही सो ऑन। द प्राइमरी रूट्स एंड इट ब्रांच कंस्टिट्यूट टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट्स प्लस उसकी ब्रांच, प्राइमरी रूट्स एंड उसकी ब्रांच को कहते हैं टैप रूट सिस्टम, जो कि किस में पाया जाता है? मस्टर्ड में, यानी TM, टैप रूट सिस्टम मस्टर्ड में होता है। Now, in monocots plant, the primary root is short-lived and replaced by large number of roots. These roots originate from base of stem and constitute fibrous tissue. देखो क्या होता है, जो मोनोकॉट्स होता है, मोनोकॉट्स में जो ये प्राइमरी रूट्स हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं और फिर बाद में जाके रिप्लेस हो जाते हैं बहुत सारे रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स से। और जो ये रूट्स है ये बेस ऑफ स्टेम से आते हैं। ठीक है, बेस ऑफ स्टेम से आते हैं, इनको कहते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट पाया जाता है यहाँ पे वीट के पास, फाइब्रस रूट पाया जाता है वीट के पास, जो कि मोनोकॉट्स में होता है। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास इन सम प्लांट्स लाइक ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड बनियन ट्री। ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड बनियन ट्री। रूट अराइज फ्रॉम पार्ट अदर देन रूट, मतलब रेडिकल के बगैर, मतलब किसी भी पार्ट से रूट आया, रेडिकल से नहीं आया, उसको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट, जिसमें हमारे पास होता है ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियन। ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियन, तो 3 टाइप्स के रूट यहाँ पे। टैप रूट सिस्टम जो कि वीट में होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम जो कि टैप रूट सिस्टम जो कि मस्टर्ड में होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम जो कि वीट में होता है, एडवेंटिशियस रूट जो कि ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियन ट्री में होता है। ओके, द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम और अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम प्लांट। पता ही है, रूट का तो यही मेन काम होता है कि वो सॉइल से अब्जॉर्ब करे वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, प्रोवाइड अ प्रॉपर एनकरेज, मतलब प्लांट को होल्ड करके रखे प्रॉपरली। और द प्लांट पार्ट स्टोरिंग रिजर्व फूड, कभी कभी ये क्या करता है, ऐसे मॉडिफाई हो जाता है कि वो फूड को भी स्टोर करता है एंड सिंथेसाइज प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, फाइटो हार्मोन्स भी यही प्रोड्यूस करवाते हैं। नाउ यहाँ पे ये कुछ डायग्राम्स है। ये है एक फ्लावरिंग प्लांट्स की डायग्राम। ये हो गए फ्लावर, ये हो गया यहाँ पे फ्रूट, इजी है, कुछ ज़्यादा है ही नहीं। ये फ्रूट हो गया, ये स्टेम, लीफ, ये हो गया बड, बार मतलब जहाँ से फिर फ्रूट निकलता है। ये है नोड, डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड को हम कहते हैं इंटरनोड। प्राइमरी रूट, फिर वहाँ से आ गया सेकेंडरी रूट, ये है रूट सिस्टम, और ये हो गया यहाँ पे शूट सिस्टम। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ, देखो ये है टैप रूट सिस्टम, ये हो गया इनका मेन रूट और वहाँ से कुछ छोटे छोटे रूट्स आ रहे हैं, दैट इज टैप रूट सिस्टम। ये हो गया फाइब्रस रूट, मतलब प्राइमरी जो है वो यहाँ पे एक्सचेंज कर लेते हैं बहुत छोटे छोटे नंबर ऑफ रूट से, एंड वहाँ पे हो गया उसके बाद हमारे पास एडवेंटिशियस रूट यहाँ पे दिया गया है, जो कि रेडिकल के बगैर, मतलब अदर पार्ट रेडिकल से निकल के आता है। नाउ यहाँ पे हमारे पास रीजन ऑफ रूट, रूट्स के क्या क्या रीजन होते हैं। जैसे पहले ये अगर मैं डायग्राम ही लूँ, यहाँ पे सबसे नीचे जो है, सबसे पहले यहाँ पे होगा रूट ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़, मतलब यहाँ पे जो सेल्स है वो एक्टिवली डिवाइड करती रहती है, डिवाइडिंग सेल्स होती है। रूट्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी पहला रीजन। उसके बाद होता है दूसरा रीजन रूट ऑफ इलोंगेशन, यहाँ पे सेल क्या करती है, इलोंगेट हो जाती है, बढ़ जाती है। तीसरा रीजन होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन पे जो यहाँ पे सेल्स है वो मैच्योर हो जाती है एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, और रीजन ऑफ मैच्योरेशन से ही यहाँ पे क्या निकलते हैं, रूट हेयर्स निकलते हैं, जो कि अब्जॉर्प्शन करवाते हैं वाटर मिनरल्स की। और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या आगे ये होती है, रूट कैप, ये क्या करती है, क्योंकि रूट को क्या करना होता है, पेनिट्रेट करना होता है सॉइल के अंदर, उसको जाना होता है। तो ये भी बात है कि जब वो सॉइल के अंदर जाएगा उसकी जो सेल्स है वो वहाँ पे डैमेज हो सकती है, तो उसी को बचाने के लिए इनके पास होता है रूट कैप, ताकि सेल्स को कोई डैमेज यहाँ पे ना पहुँचे।
The root is covered at the apex by thimble-like structure जिसे कहते हैं root cap. It protect the tender apex of the root and it make it through the soil. जब ये soil में जाता है तो ये cells को क्या करता है, protect करता है. Few millimeter above the root cap is a region of meristematic activities. ये मैंने बोला, उसके बाद region of meristematic activities होता है. Cells of this region are very small, thin walled and dense protoplasm. छोटे होते हैं, thin walled होती है और बहुत ज़्यादा dense cytoplasm होता है. क्यों? क्योंकि इनको divide करना पड़ता है rapidly. The cell proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and responsive growth. This is called a region of elongation. फिर ये यही जो cells है जब ये divide करती है उसके बाद ये elongate होना start करती है, मतलब growth करना start करती है root की. उस रीजन को कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन. रीजन ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर. फिर वो आगे मैच्योर होके क्या करता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन वहाँ पे होता है, जो कि मतलब जो सेल्स मैच्योर हुई होती है जो कि फिर उसके बाद डिवाइड नहीं करेगी, वो सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होती है. फिर फ्रॉम द रीजन ऑफ मैच्योरेशन वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स अराइज. डेलिकेट मतलब नाजुक से रूट हेयर्स निकलते हैं, ये वाटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब करते हैं. That is region of elongation. Now we have modification of root. Okay, कि रूट क्या करता है, रूट जैसे मैंने आपको अभी भी बोला, रूट थोड़ा सा मॉडिफाई होके अपार्ट फ्रॉम ये फंक्शंस करना, जैसे अब्जॉर्ब करना, एनकरेज करना, बहुत सारे और भी फंक्शंस करता है. जैसे रूट इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन अब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर. इनके बगैर भी ये कोई काम करता है. दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट देता है. कुछ रूट फूड को स्टोर करता है, कुछ रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. जैसे टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो. टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो. टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप और एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो ये स्वोलन हो जाते हैं और फूड को स्टोर करते हैं. Have you ever wondered why these hanging structure that support a banyan tree, जो कि banyan tree में होता है ना, banyan tree वहाँ पे कुछ ऐसे hanging supports जैसे होते हैं, उन्हें कहते हैं prop root. से क्या कहता है, उनको support देता है, उस plant को support देता है. वैसे ही stem of maize और sugar cane में भी कुछ supporting roots आते हैं, उन्हें कहते हैं slit roots. As for sugar cane and as for slit roots, तो जो hangings banyan tree से आती है उन्हें कहते हैं prop roots, और जो maize and sugar cane से आती है उन्हें कहते हैं slit roots. Now, in some plants such as rhizophorus growing in swampy areas, many roots come out of ground and grow vertically upwards. Such are called pneumatophores. Help to get oxygen. देखो ये जो है ना pneumatophores, ये क्या करते हैं, marshy areas में होते हैं जहाँ पे इनको क्या ऑक्सीजन की कमी दिखती है. फिर क्या करते हैं ये, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बना देती हूँ, जैसे अगर यहाँ पे कोई मार्शी एरिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये प्लांट हो गया, यहाँ पे ये प्लांट हो गया, ये क्या करेगा, जब ये मार्श एरियाज में दिखेगा कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, तो ये क्या करेगा, ये रेडियली अपवर्ड क्या करेगा, रूट बनाएगा रेडियली अपवर्ड, जिन्हें कहते हैं न्यूमैटोफोर्स. से क्या, किस लिए, रेस्पिरेशन करवाने के लिए. ठीक है, तो ये यहाँ पे बनियन ट्री. नाउ अब जो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे वो है स्टेम. द स्टेम. What are the feature that distinguish a stem from a root? जो स्टेम और रूट में क्या डिफरेंस है. स्टेम होता है असेंडिंग पार्ट, मतलब ऊपर वाला. अगर मैं ये फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाया, जो इसका ऊपर वाला पार्ट है असेंडिंग पार्ट वो होता है स्टेम, और जो डिसेंडिंग पार्ट नीचे वाला होता है वो होता है रूट. पार्ट ऑफ एक्सेस बेयरिंग. स्टेम क्या क्या बेयर करती है, ब्रांचेस बेयर करती है, लीव्स बेयर करती है, फ्लावर्स होते हैं इनके पास, एंड फ्रूट्स वगैरह होते हैं. इट इज डेवलप्ड फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो. द स्टेम बेयर नोड्स एंड इंटरनोड्स. अभी मैंने आपको बोला कि जो अगर ये मेरे पास ये अगर सीड है, तो सीड का जो नीचे वाला पार्ट है वो होता है रेडिकल, जहाँ से रूट आता है, और जो ऊपर वाला पार्ट है प्लूम्यूल, वहाँ से आता है शूट, जैसे हम स्टेम भी कहते हैं. ठीक है, नाउ अब ये जो स्टेम है ये बेयर करता है नोड्स एंड इंटरनोड्स को. जैसे अगर ये स्टेम है, जहाँ से क्या होगा, फ्लावर आएगा, फ्रूट आएगा, उसको कहते हैं नोड. ठीक है, लेट अस सपोज ये नोड है और ये एक नोड है, और दो नोड के बीच का जो जगह को कहते हैं इंटर नोड. नोड भी बेयर करता है, इंटर नोड बेयर करता है, लीव्स, ब्रांच, ये सब कुछ स्टेम बेयर करता है. रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स, वेयर विच इंटरनोड आर पोर्शन बिटवीन टू नोड्स. अभी मैंने बोला जैसे लीव्स आएगा, खुलेगा, फ्रूट निकलेगा, उसको कहते हैं नोड्स, और दो नोड्स के बीच की जो जगह उसको कहते हैं इंटर नोड. स्टेम बेयर बड्स. इनके पास बड्स भी होते हैं, विच में भी टर्मिनल और ऑक्सिलरी, या तो ऊपर हो सकते हैं या तो लैटरली हो सकते हैं, ऑक्सिलरी हो सकते हैं. स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर बिकम ब्राउन एंड आर. पहले तो ये यंग जब होता है ग्रीन होता है, बट जब ये ग्रो करता है फिर ये डार्क ब्राउन हो जाता है, ओके, वुडी हो जाता है. मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, बेयरिंग लीव्स. पता है ये लीव्स को ब्रांच करना, फ्लावर्स, फ्रूट्स को, वाटर को कंडक्ट करता है, मिनरल्स को कंडक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस भी
भी होते हैं, कुछ स्टोरेज भी करवाते हैं, सपोर्ट भी करवाते हैं, प्रोटेक्शन भी करवाते हैं और वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी करवाते हैं। तो यह है सब कुछ इसका काम। अब इसमें भी होती है मॉडिफिकेशन, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। द स्टेम may not always be typically like what they expect. The stem are modified to perform different functions. जैसे underground stem of potato, जिंजर एंड टर्मरिक जमीन कण कॉलक्ले से आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। तो ये सब कुछ मॉडिफाई करके क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कण, कॉलक्लेसिया और मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, मॉडिफाई करके फूड को स्टोर करते हैं। दे ऑल्सो एक्ट ऑर्गन ऑफ पेनिट्रेशन और टाइड ओवर कंडीशन। पेरिनेशन मतलब ये तब प्लांट को खाना देंगे जब प्लांट के पास खाने की स्केर्सिटी होगी, वहां पे भी ये यूज होता है। सम टेंड्रल्स विच डेवलप फ्रॉम ऑक्सिलरी बड आर सिलेंड्रिकल एंड स्पाइरली कॉइल्ड एंड हेल्प प्लांट टू क्लाइंब जस्ट गॉड, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप। आपने देखा होगा, अगर आप ग्रेप्स का देखोगे उसमें से स्टेम से कुछ ऐसे तरीके के टेंड्रल्स वगैरह निकलते हैं जो कि प्लांट को क्या करते हैं, क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे कि कुकुम्बर हो गया, पम्पकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, ग्रेपाइन हो गया। ऑक्सिलरी पार्ट ऑफ स्टेम में गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स, जैसे कि सिट्रस हो गया, बॉन्जिविला हो गया। कुछ में क्या होता है, स्टेम मॉडिफाई होकर थॉर्न्स बनाता है ताकि ग्रेजिंग हर्बीवर्स से दूर रहे, ग्रेजिंग हर्बीवर्स उनको खा ना पाए, जिनको थॉर्न्स कहते हैं, जैसे कि सिट्रस हो गया और बॉन्जिविला हो गया। दे प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल। सम प्लांट ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाई देयर स्टेम, कुछ जो एरिड रीजन्स में रहते हैं वो स्टेम को मॉडिफाई करते हैं इनटू फ्लैटर्न स्ट्रक्चर, फ्लैटर्न स्ट्रक्चर में, जिसे कहते हैं ऑप्ट्यूनिया या फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जैसे यूफोरिया। अगर फ्लैटन स्ट्रक्चर है तो वो बनाएगा ऑप्ट्यूनिया, अगर फ्लैशी स्ट्रक्चर बना रहा है तो वो बनाएगा हमारे पास यूफोरिया, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस भी करवाते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रास हो गए, स्ट्रॉबेरी हो गए, स्प्रेड टू न्यू नीक व्हेन ओल्डर पार्ट डाई, प्लांट्स आर फॉर्म। क्या जब कहते हैं, जब जो स्ट्रॉबेरी हो गए, यहाँ पे ग्रासेस हो गए, जब इनका ओल्डर मर जाता है तो ये क्या न्यू नीक मतलब आगे वाले एरिया पे फैल जाता है जब इनका ओल्डर वाला डाई करता है। इन प्लांट लाइक मिंट एंड जैस्मिन सिलेंड्रिकल लैटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम बेस ऑफ मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर डाउनलोड एंड टच द ग्राउंड। जैसे मिंट हो गया, जैस्मिन हो गया, जैस्मिन हो गया, ये एरियली ग्रो करती है, इनकी ब्रांच ऐसे मेन एक्सिस से एरियली ग्रो करेगी और हवा में कुछ टाइम रहने के बाद फिर से डाउन हो जाएगी और फिर से अटैच करेगी, ऐसे खुद को ये फैलाती है जैस्मिन एंड मिंट में। ओके, now a lateral branch with short internode and each node bearing a rosette of leaves and tufts of root is found in aquatic plant like pistia and ecornia। इनमें क्या होता है, छोटे छोटे इंटरनोड्स और हर एक नोड से बहुत सारे रोज मतलब बहुत सारे लीव्स निकलते हैं और बहुत सारे टफ्ट्स ऑफ रूट्स निकलते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स में पिस्टिया एंड इकॉर्निया। बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिसैंथेमम lateral branch originate from base and undergo portion of main axis grow horizontally beneath the soil and then come out obliquely upward growing rise to give। जैसे जो कहते हैं बनियन हो गया, पाइनएप्पल हो गया, क्राइसैंथेमम हो गया, यहाँ से इनमें क्या होती है, लैटरल ब्रांच निकल जाती है शूट के मतलब मेन स्टेम से सॉइल के अंदर ही ग्रो करती है हॉरिजॉन्टली और फिर ओब्लिकली क्या करती है, उठती है एंड ऐसे टेढ़ी करके उठती है एंड नए लीफी शूट को राइज यहाँ पे देती है, किसमें, बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिसैंथेमम में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हमारे पास द लीफ। लीफ इज अ लैटरल जनरली फ्लैटन स्ट्रक्चर बोर्न ऑन स्टेम, पता ही है अगर ये स्टेम है तो ये ऐसे लैटरली ग्रो करता है लीफ। इट डेवलप एट नोड एंड बेयर बड इन इट्स एक्साइल, कहाँ पे ये निकलता है, नोड पे, भी मैंने बोला था। ऑक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू ब्रांच, फिर वहां से जो बड है वहां पे क्या निकलती है, ऑक्सिलरी बड से आगे जाके ब्रांच निकलती है। लीव ऑर्डिनेटेड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर, कहाँ से निकलती है, शूट एपिकल मेरिस्टम और एक्रोपिटल ऑर्डर मतलब ऐसे पहले बड़े लीव्स आएंगे, फिर आएंगे छोटे लीव्स, फिर आएंगे ऐसे छोटे लीव्स एंड फिर आएंगे ऐसे, इसको कहते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर में। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, पता ही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस के लिए यही होते हैं। टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज लीफ बेस हो गया, पेटोइल हो गया, लैमिना हो गया। ठीक है, लीफ बेस, पेटोइल, लैमिना। देखो अगर ये लीफ है, ये हो गया पहले हमारे पास, देखो ये हो गया लीफ का बेस, ठीक है, लीफ बेस। फिर हो गया पेटोइल, पेटोइल हो गया जहाँ जैसे जिससे लीफ होल्ड करके रहता है, फ्लटर करता है, और ये हो गया लैमिना इसका, ये हो गया इसका लैमिना। तो यही है यहाँ पे हमारे पास लीफ बेस, पेटोइल एंड लैमिना। लीफ इज अटैच्ड बाय स्टेम बाय लीफ बेस, लीफ के सिस्टम से जुड़ा है लीफ बेस से। बेयर 2 lateral small leaf like structures called staples, इनमें छोटे छोटे लीफ लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं स्टैपल्स। इन मोनोकॉट्स लीफ बेस एक्सपैंड इनटू शीट कवरिंग द स्टेम
पार्शियली और होली जो मोनोकॉट्स है उनमें जो लीफ बेस है वो ऐसे एक्सपैंड ऐसे फैलता है कि वो स्टेम को पार्शियली भी या होल या तो पूरी तरीके से या तो आधी से उसको कवर करता है। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट लीफ बेस में बिकम स्वोलन विच इज कॉल्ड पाल्माइनस। कुछ प्लांट्स में जो ये लीफ का जो बेस है ये स्वोलन हो जाता है, फैल जाता है, स्वोल करता है, जिसको क्या कहते हैं, पाल्माइनस। अब ये जो पेट्रोइल दिया है यहाँ पे, अब ये जो पेट्रोइल दिया है यहाँ पे, ये क्या करता है, ये ब्लेड को होल्ड करता है, लाइट में ऐसे पकड़ के रखता है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेट्रोइल अलो लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन आयल कॉजिंग कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश लीफ। ये क्या करता है, पेट्रोइल इसको फ्लटर मतलब ऐसे इधर उधर करता है पेट्रोइल, जिससे क्या होता है, लीफ कूल रहता है और फ्रेश एयर लीफ तक पहुंचता है। लैमिना और लीफ बेस इज ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ लीफ विद वीन्स एंड वीनलेट्स। ये लैमिना हो गया, इसमें ऐसे वीन्स देख सकते हो, छोटे छोटे वीनलेट्स भी इसमें होते हैं। देयर इज यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वीन विच इज नोन एज मिड रिप। जो इसकी जो सबसे जो ज़्यादा बड़ी आपने देखी भी होगी, इसको कहते हैं, ऐसे जो बड़ी वाली होती है इसको कहते हैं मिड रिप। वीन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू लीफ ब्लेड एंड एक्सचेंज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड फूड एक्सचेंज। एक तो ये क्या करती है, रिजिडिटी मतलब इसको सपोर्ट करती है और ट्रांसपोर्ट करती है मिनरल्स का, यहाँ पे फूड का, वाटर का। शेप, मार्जिन, एपिक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लैमिना वेरिएंट। अलग अलग लीफ में अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग लैमिना होता है, अलग अलग शेप का रहता है। नाउ वी हैव वेनेशन। वेनेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ वीन्स। देखो वीन वीन वेनेशन आप याद को वीन्स मतलब अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स इन लैमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। के अरेंजमेंट कैसा है, जैसे अगर ये लीफ है, इनमें ऐसा वाला अरेंजमेंट है वीन का, या इनमें ऐसा वाला पैरेलल अरेंजमेंट है वीन का, इसे कहते हैं वेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स। Now, when the winglet form a network, the venetation is called as a reticulate। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो गया यहाँ पे reticulate venation, ये एक नेटवर्क जैसा ऐसे बना रहा है, इसको कहते हैं reticulate venation। When the vein run parallel to each other, the venation is termed as parallel। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐसे parallelly veins जो है वो parallel जा रही है एक दूसरे के, इसे कहते हैं parallel venation। Leaves of dicot plant process reticulate, while monocot में होता है parallel। मतलब reticulate होता है डाइकॉट्स में एंड पैरेलल होता है मोनोकॉट्स में। रेटिकुलेट डाइकॉट्स में एंड पैरेलल होता है यहाँ पे मोनोकॉट्स में। रेटिकुलेट डाइकॉट्स में एंड पैरेलल मोनोकॉट्स में। वेनेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। नाउ टाइप्स ऑफ लीव्स, दो टाइप्स के लीव्स होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। A leaf is said to be simple when its lamella is entire or when inside the incision do not touch the middle। मतलब काटते हैं इनको ऐसे, जो कि जैसे जो कि इनका जो इंसिशन है वो मिड रिब तक मतलब आगे तक ना पूरा इनको ना काटे। The incision of lamina reach up the midrib breaking into number of leaflets which is called as compound। जैसे यहाँ पे देखो number of leaflet में ये है इनकी midrib, ये अलग अलग leaflets में आ रही है, इन्हें कहते हैं compound। A bud is present in the axil of petal। वो कहते हैं bud दोनों में, petal में दोनों में present होता है bud, simple में भी compound में भी, ठीक है, but not in axil of leaflets of compound। जहाँ पे बहुत ज़्यादा leaflets के axis में वहाँ पे present नहीं होता है, बाकी simple और compound के में present होता है, बाकी leaflets में present नहीं होता है compound के। The compound leaf may be of two type। एक होता है pinnately compound लीफ, एक होता है पाल्मेटली। देखो पाइनेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, पाइनेटली में क्या होता है, एक कॉमन लाइन आ गई, रैशेस आ गई और इर्द गिर्द ऐसे करके लीव्स आ गए, कॉमन लाइन जिसको रैशेस कहते हैं। पाइनेटली लीफ, अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस कॉल्ड रैशेस विच रिप्रेजेंट द मिड रिब ऑफ द लीफ। जैसे कि नीम में हो गया, यहाँ पे हमारे पास नीम हो गया, ठीक है, विच इज इन पाइनेटली कंपाउंड। ओके, नाउ सेकंड होता है हमारे पास पाल्मेटली। देखो पाम, मैं आपको ऐसे लर्न करूँगी, पाम, आप अपने पाम को हाथ लगाओ, पाम क्या होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट सिल्क जैसा सॉफ्ट होता है, मतलब पाल्मेटली का एग्जांपल है सिल्क और पाइनेटली का एग्जांपल है नीम। पाल्मेटली द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट है एक और उसी पे इर्द गिर्द क्या है, बहुत सारे लीफलेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, कॉमन पॉइंट है और उसी के इर्द गिर्द यहाँ पे लीफलेट्स प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज, एक सेकेंड, यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट है और इसी के इर्द गिर्द ऐसे ऐसे करके लीव्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो पामेटली, पाम मतलब हमारा पाम सॉफ्ट होता है तो इसमें सिल्क कॉटन आएगा और इसमें आएगा नीम। तो यहाँ तक हमारा कवर हो गया। फाइलोटेक्सी हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, एक या दो इसमें और लेक्चर्स लगेंगे तो हमारा इसका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।